के यहाँ संत कबीर साहब गए थे, तो उनका जो महल था बड़ा खूबसूरत था। राजा बघेला का जो राजमहल था बहुत खूबसूरत था। दाद छुहाड़ा छोड़ के विष कीड़ा विष खात, उधो मन माने की बात। देखिए, मछली को आप निकाल करके घी में डाल दीजिए कि मछली को पानी में क्या रखना है, घी बहुत महंगा है इसी में रखते हैं, तो मछली उसमें सांस ले सकती है घी में? वो मर जाए, क्योंकि उसको पानी ही सूटेबल होता है। उसी तरह सत्संग में आकर सत्संग के ज्ञान को सुनने में रुचि हो जाए, याद रखिए ये बहुत जन्म जन्मांतर के संस्कार से होता है। समझ रहे हैं? या सत्संग में आ जाना ये इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है कि आप सत्संग में आ जाइए और आकर के बैठ जाइए। अब बैठ के संतों के ज्ञान को, ईश्वर संबंधी चर्चा को, भक्ति के विषयों को, साधना के विभिन्न पहलुओं को ध्यान से सुन सके, ये मन को बहुत ऊंचा होना पड़ता है। मन को आपको सतोगुण की स्थिति में लाना पड़ता है। राजसी और तामसी वृत्ति में रह करके कोई सत्संग नहीं सुन सकता है, समझे? आप देखिएगा दरवाजे पर लोग बैठ करके गप मारेंगे, है ना? आप ही के गांव में अभी किसी के दरवाजे पर किसी की निंदा चुगली हो रहे होंगे, जो व्यर्थ के होंगे, जिनके कोई सार नहीं होंगे, जो धान निकलने के बाद भूसा कूटने जैसा होगा, लेकिन वो वही करेगा, क्योंकि दाद छुहाड़ा छोड़ के विष कीड़ा विष खात। वो विष कीड़ा है ना, उसके संस्कार अभी वहीं ठीक फिट है। वो सत्संग में आकर के बैठ जाए, अपने मन को संत वाणियों में लगा दे, ये बड़े ऊंचे संस्कार की बात है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, जिनको सत्संग का लसंग लग गया उसका संस्कार उसको मनुष्य शरीर से नीचे नहीं जाने देगा। गुरु महाराज के प्रवचन में है, सुन लेगा सब आदमी सत्संग में आकर, सब आदमी सब विषयों की चर्चा सुन लेगा, नहीं सुन सकता, उसका मन टिकेगा ही नहीं, टिक ही नहीं सकता। उसको लगेगा ये हमारे काम की बात नहीं है, हमारे काम की बात तो अगले चुनाव की रणनीति है, हमारे काम की बात तो दूसरे की निंदा चुगली है, हमारे काम की बात तो कुछ और है। ये सत्संग हमारे काम की बात नहीं है। जो उसके काम की बात है वो उसको लगेगा कि मेरे काम की बात नहीं है, क्योंकि जो मनोवृत्ति है वो रजोगुणी है और तमोगुणी है। समझ रहे हैं बात? आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि क्या है सत्संग, है बेकार की चीज है। तो मैं कहता हूं कि ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आप जहां हैं वहां ये सत्संग बेकार ही लगेगा। आपके जो संस्कार है उसके लिए तो ये सत्संग बेकार है ना? अब हम टोकरी में हीरा लेकर के कहें कि ले लो रे कोई, हीरे मोती संत लुटावे गली गली, तो संत तो हीरे मोती गली गली लुटा रहे हैं, लेकिन संस्कारों की पूंजी ही नहीं है जेब में, तो खरीद कैसे लोगे? तुम्हें तो बेकार ही लगेगा ना। आप तो बात करोगे कि महाराज मछली वछली है तो चर्चा करो,
क्योंकि हमारे पास उतने ही पैसे हैं गांठ में। तो ऐसे ही नहीं कहा पुंज बिनु मिले ही न संता। पुण्यों की पूंजी जब जमा होती है, संस्कार बनता है, तब जाकर के सत्संग में मन लगता है और लोग आ पाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कह दिए संत कबीर साहब। संत कपिल मुनि ने कहा अपनी माता देवहूति से, अपनी माँ को कहते हैं, माँ ये सत्संग और संतों के संग के प्रति जो प्रेम उपजता है, सदग्रंथों के ज्ञान, ईश्वर के ज्ञान में जो हमारा प्रेम, हमारा मन रमता है, ये इतना सहज नहीं है। प्रसंग मजरंग पासम आत्महन कवियो विदुहु सौ एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कपिल भगवान कहते हैं, हे माँ, जब किसी के हृदय में संत महात्माओं के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति प्रेम उमड़ता है, तो समझो कि उसके लिए मोक्ष का द्वार अब खुलने ही वाला है। मोक्ष का द्वार खुलने वाला है। ध्यान से सुनिए, चूकिएगा नहीं। तो मोक्ष का द्वार खुल जाए, ऐसी अवस्था है जब हमारी मनोवृत्ति सत्संग में लग जाती है, अच्छा लगने लगता है। सौ साधु सुकृतो। लेकिन वही जब संसार में, वो वृत्ति संसार में रमता है, सत्संग अच्छा नहीं लगता है, बेकार लगता है, तब क्या होगा? तो कहते हैं आत्महन कवियो पासम, वह और हमारे ऊपर बंधनों को मजबूत करता है, माइक बंधनों को और मजबूत कर देता है, जिससे हम और नीच से नीच योनियों की ओर चले जाते हैं। साधु संग की वासना जेहि घट परगट होए, मानुष जन्म सत्संग मिले भक्ति परापत हो। सहजोबाई कहती है, अगर साधु संग की वासना आ गई, चाहना आ गई, सत्संगत्वे निसंगत्व, निसंगत्वे निश्चलितत्व, निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चलितत्व, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। आधार क्या है? यही सत्संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा। कल सुन रहे थे ना, इतना आसान है सत्संग में आपका मन लग जाए। बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम सावधान सुनिए। मन आपका लग रहा है तो समझिए ऊपर वाले ने कृपा कर दी है और आपने बहुत संस्कार अपने जन्म जन्मांतर के जमा कर लिए। तो मैं क्या कह रहा था? संत कबीर साहब के बारे में। वो बधेला नरेश के यहाँ अतिथि हुए। उनके बड़े आकर्षक सुख सुविधा युक्त राजमहल थे। कहते हैं वैसा महल उस समय किसी राजा का नहीं था, वैसा महल था। संत कबीर साहब वहाँ अतिथि रूप में गए थे। अपने महल का राजा बघेला को बड़ा अहंकार था कि मेरे जैसा राजमहल अभी भारत के किसी राजा को नहीं है। इसलिए जो भी अतिथि जाते थे उनको अपना राजमहल वो जरूर पूरा का पूरा घंटों लगा करके घुमाते थे और तब उनसे पूछते थे कि बताइए हमारा राजमहल आपको कैसा लगा, क्या इसमें कहीं कोई कमी है? तो ऐसा सुंदर महल कोई देखा ही नहीं था, तो कैसे कमी बता दे? उसे कहीं विशेष देखे हों तब न कहें। संत कबीर साहब ने भी उस महल को देखा।
और बड़े ही उल्लासित होकर, हर्षित होकर उस राजा ने संत कबीर साहब से भी यही सवाल किया। क्या सवाल किया कि महाराज, आपको हमारे इस राजमहल में कहीं कोई कमी नजर आई? संत कबीर साहब कौन थे? संत थे। संत कैसे होते हैं? संसार के राग द्वेष से संत ऊपर उठे हुए होते हैं। संत तृष्णा रहित होते हैं। संत को संसार के किसी भी वस्तु का कोई आकर्षण नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म में विलास करने वाले, संसार के आकर्षण से आकर्षित नहीं होने वाले। राजा बधेला ने उनको महल दिखाकर पूछा, कहीं कोई कमी है? तो संत कबीर साहब ने क्या कहा? सुनिए ध्यान से। संत कबीर साहब ने कहा कि इसमें दो कमी है। आपके राजमहल में दो कमी है। राजा बधेला को आज तक कोई नहीं मिला था कि जो कहे कि इसमें कोई कमी है। बोला दो कमी है। बड़ा आश्चर्य लगा। पूछा क्या कमी है महाराज, आप बताइए। कबीर साहब ने कहा उन दो कमियों को दूर कर दें तो मेरे ख्याल से फिर कोई कमी नहीं रहे। कहा क्या कमी है बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसको दूर कर दूं। कबीर साहब कहते हैं यह खूबसूरत महल जिसको आपने बनाया है, यह सदा इसी तरह खूबसूरत बना हुआ नहीं रहेगा। रहेगा? एक न एक दिन इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। एक न एक दिन यह खंडहर में तब्दील हो जाएगा। अगर आप इसकी खूबसूरती को स्थायित्व प्रदान कर सकें, शाश्वत बना सकें, तो बड़ी कृपा होगी। तो उस राजा ने कहा महाराज आज नहीं, 100 साल बाद, 500 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद, कैसा भी भवन हो उसको तो खंडहर बनना ही पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा अगर भूकंप अभी तेज आ गया तो ये अभी का अभी धराशायी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? है? ये संभव नहीं है कि सदा इस धरती पर कोई भी रचना स्थिर रहे। बड़े बड़े राजाओं के महल आए देखिए खंडहर बन गए। कहा ये संभव नहीं। तो कहा दूसरी कमी पूरी कर सकते हो? कहा दूसरी कमी क्या है? कहा इस महल को बना करके, इस महल में राजा बन करके निवास करने वाला वो भी सदा नहीं रहेगा, एक दिन छोड़ के चला जाएगा। क्या तुम ऐसी व्यवस्था कर सकते हो कि इस महल को छोड़ करके तुम ना जाओ? क्योंकि तुमने बनाया। परिजन धन सारा सुत वित दारा नहीं आवे को काम। ये कौन काम आते हैं? ये धन, ये महल, ये अटारी, ये तो छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा महाराज इस संसार में कोई शाश्वत नहीं। अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा न त्वम ना हम नायम लोकस तदपि कृमर्ते क्रियतम शोकः।
शंकराचार्य कहते हैं अरे हम और तुम क्या, ब्रह्मा मस कहीं करहि बिरंची प्रभु। ब्रह्मा भी स्थिर नहीं, विष्णु भी स्थिर नहीं, कोई स्थिर पद नहीं, इंद्र भी स्थिर नहीं, ये 7 समुद्र जो देखते हैं वो भी स्थिर नहीं, ये बड़े बड़े जो देख रहे हैं पहाड़ ये भी स्थिर नहीं, ये ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो वे प्रभु की मौज से, ये भी एक दिन प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। जियरा जाएंगे हम जानी, राज करनते राजा जय हैं, रूप करनते रानी, चांदो जय हैं, सूरजो जय हैं, जय है हवा और पानी, जियरा जाएंगे हम जाने। साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद और रोगी। रोगी वैद्य भी मरता है जो दूसरों का इलाज करता है, एक दिन उसका भी राम नाम सत्य हो जाता है। यहाँ कौन है? यहाँ तो मुर्दों का गांव है, ये मुर्दे का गांव। एक महात्मा जी का किसी ने कम्बल चुरा लिया, वो गांव से जाके शमशान में बैठ गए। लोगों ने पूछा क्या बात है महाराज, शमशान में धरना क्यों दे दिए? कहा हमारी कम्बल कुटिया से किसी ने चुरा ली है। कहा कि कुटिया से कम्बल चोरी हुई तो धरना गांव में दीजिए ना, चोर तो गांव में होगा, शमशान में क्यों बैठे हैं? कहा कि चोर गांव में होगा। अरे चोर गांव में हो, मकान में हो कि दुकान में हो, कहीं भी हो, लेकिन शमशान से तो नहीं बच सकता है। यहाँ तो आएगा उस दिन पकड़ लेंगे, बताओ कम्बल कहाँ है? यहाँ से कौन बचेगा? इसीलिए हमारा धरना यहाँ पर है। तो कहाँ जाओगे? राजा ने कहा संभव नहीं है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म लिया मरना तय हो गया, बाकी और सब अनिश्चित है, लेकिन मौत निश्चित है। परीक्षा दिए हो, पास होगे कि नहीं अब राम जाने, नौकरी होगी कि नहीं राम जाने, बच्चा जन्म लिया व्यापारी बनेगा, किसान बनेगा, टीचर बनेगा कि पुलिस में जाएगा कि अपराधी बनेगा, ठेकेदार बनेगा, क्या बनेगा, राजनीति में जाएगा, कहाँ करियर होगा उसका, ये सब अनिश्चित बात, संदेह है, सब में संदेह है, अनिश्चित है। लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित इस शरीर से आपको जाना होगा, क्योंकि कहे प्राण सुन काया बौरी, मोड़ तोड़ संग ना होई, आ तुम संग मीत बहुत हम लिन्हा किन्हा, आ साथ न लिन्हा कोई। प्राण जब चलता है, जीव निकलता है शरीर से, तो शरीर को कहता है कि सुनो, छोड़ के जा रहे हैं, कहते हो बेवफाई कर रहे हो मेरे साथ। शरीर कह रहा है जीव से कि मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो तुम। 50 साल साथ चले, 60 साल साथ चले, 70 साल साथ चले, आज त्याग रहे हो। तो जीव कहता है देख भाई शरीर, जब से सृष्टि है तब से हम इसी तरह बहुत तुम्हारे जैसे शरीरों को धारण किए हैं और बीच में ही छोड़ के भागे हैं। परमानेंट हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन परमानेंट नहीं है। तो एक दिन छोड़ देना है। राजा ने कहा छोड़ देना है, ये तो जो उगे सो अस्थवे, जामे सो मर जाए, और जो चुनिए सोई ढई पड़े, फूले सो कुमलाए। यहाँ कौन रहा है? यहाँ कौन स्थिर है? कोई नहीं। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना।
वृक्ष में फल लगा जड़ जाएगा, दीपक जला बुझ जाएगा। ये तो धरती का नियम है, यहाँ तो स्थिर कोई है नहीं। जब राम कृष्ण भी चला चली तो फिर और किसके बारे में हम बात करें? वो भी चला चली हो गए, तो समझा करके कह रहे हैं कि ये भी संभव नहीं। तब संत कबीर साहब ने उस बधेला नरेश से कहा, हे राजन, जो शाश्वत नहीं और जिनका संग हमारा स्थिर नहीं, जिसे छोड़ना पड़े जो एक दिन, जीवन काल में जो संग छोड़ दे, ऐसे अनस्थिर, ऐसे परिवर्तनशील, ऐसे नाशवान सांसारिक वस्तुओं के प्राप्ति से अपने आप को विशेष नहीं मानना चाहिए। विशेषता तब है, कबीर सोई धन संचिए, जो आगे को होए, माथ चढ़ावे गांठरी, जात न देखा कोई। उस धन का अगर आपने संचय नहीं किया जो आपके साथ जाने वाला है, तो कहते हैं आपका जीवन व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चला गया। आप पूरे धरती के सम्राट हो जाइए। गॉस्पेल ऑफ जेसस में एक कहानी आती है, ईसा मसीह के दो शिष्य आपस में किसी राजा के संबंध में बात कर रहे थे, किसी राजा के बारे में, कि ये आदमी कितना भाग्यशाली है, बड़ा ही गरीब घर में जन्म लिया और अपने वीरता, लगन, साहस के बल पर देखो गरीबी से यहाँ का सेनापति बना और फिर राजा को भी मार करके स्वयं इस राज्य का राजा हो गया। कितना भाग्यशाली है, कितना ऊंचा भाग लेकर इस दुनिया में वो आया है, कैसा ऊंचा भाग्य है उसका। चर्चा कर रहे थे किसी के बारे में, ईसा मसीह के शिष्य लोग, कहाँ से कहाँ की यात्रा देखो उसने पूरी कर ली। बहुत सारे लोगों का इतिहास है ना अभी, हाँ, जिनके जीवन गरीबी से शुरू हुए, आज तो प्रजातंत्र में भी बहुत लोग हैं, हुए हैं और होंगे जो गरीब थे, देश में कहीं मुख्यमंत्री बन गए, कहीं प्रधानमंत्री बन गए, तो कहीं राष्ट्रपति हो गए अपने देश में, भारत में, और विदेश में भी राजतांत्रिक व्यवस्था में भी बहुत लोग हुए गरीबी से। तो कहा कि कितनी महिमा है, देखो भाग्य कितना बड़ा है इसका, कितने भाग्य का बलवान है, एकदम गरीब घर में का व्यक्ति और राजघराना, राजा, राजगद्दी तक की यात्रा कर ली। उन दोनों के मुंह से जब इस तरह की चर्चा सुन रहे थे ईसा मसीह, तो ईसा मसीह उनके पास गए और जाकर के बड़ा जोर से फटकार लगाए और कहा, सुनो, ऐसे आदमी की कभी भाग्य की सराहना मत करो, ऐसे आदमी की उपलब्धियों की कभी चर्चा मत करो। कहा क्यों? कहा क्या फायदा, जिसने अपने दिन बीतत जावे आयु खुटावे, जो ऐसे अनमोल जीवन को पाकर और साथ जाने वाली संपत्ति, ध्यान, सत्संग या उस पद को पाया जा सकता था जो पद नहीं छूटने वाला था। इस शरीर से आप उस पद को पा सकते हैं जिस पद को पा लेने के बाद फिर कभी आपको भूतपूर्व नहीं होना पड़ेगा, पदच्युत नहीं होना पड़ता है। उस शाश्वत पद को छोड़ करके
उस शाश्वत पद का कोई भी प्रयत्न नहीं किया, ध्यान सत्संग कुछ नहीं, और संसार के छूटने वाले पद के लिए अपने ये अनमोल मानव जीवन को लगा दिया हैं। उसकी क्या महिमा गाते हो, और फिर अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचा नहीं सका। पद तो पा लिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पैसा सब पा लिया, कीर्ति तो हो गई, लेकिन कुछ काल के बाद अगर ध्यान भजन से चूक गया, सुमिरन से चूक गया, तब तो 84 लाख के चक्कर में जाने से कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए ईसा मसीह कहते हैं कि हे संसार के लोगों, क्या फायदा हुआ उस आदमी को जो कुछ काल के लिए सारी दुनिया का सम्राट बन गया, लेकिन उसके बाद अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचा नहीं सका। तो क्या फायदा। तो कहने का मतलब क्या है कि पद ऊंचा से ऊंचा आप पाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान करे आप बहुत ऊंचे पद पर आप लोग जाएं, भगवान करे आप अरबपति खरबपति हो जाएं, लेकिन संत कहते हैं अरबपति होकर के ईश्वर को मत भूल जाना। ऊंचे पद पर पहुंच करके ईश्वर को मत भूल जाना। इन सब उपलब्धियों के बीच तुम परमात्मा का सुमिरन अवश्य करना, अवश्य करना। पूजा तो करता है, भगवान को भोग तो लगाता है, लेकिन सब जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा, भगवान कहते हैं तब अन्य जीवों के प्रति वो भेदभाव रखता है, ऊंच नीच की भावना रखता है, ईर्ष्या द्वेष करता है। ऐसे पाखंडियों की पूजा मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। भगवान कहते हैं ऐसे पाखंडियों की पूजा स्वीकार नहीं करता हूँ। जो भेदभाव से रहित होकर के सब के अंदर में रहने वाले मुझ परमात्मा का सच्चा पूजक वही है जो ज़रूरतमंद को दान और गरीब अमीर जो भी हो सबका सम्मान, और साथ ही साथ भगवान कहते हैं अभिनयन चक्षुषा, एक समान भाव में रहता है, ऊंच नीच का भेद नहीं रखता है कि ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये अमीर आदमी, ये गरीब आदमी, और इसीलिए किसी का आदर करता है, किसी का अनादर करता है। जो ऐसा नहीं करता है, ऐसे जो होते हैं उनकी सेवा, उनकी पूजा मैं स्वीकार करता हूँ, उनसे मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो आप अपने धन का, देखिए बहुत अमीर है, 500 रुपया दे दिया सत्संग में, बहुत गरीब है 5 रुपया दे दिए, तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि वो बड़ा दानी हो गया 500 वाला, उसको ज़्यादा पुण्य हो गया। अपने आमदनी की तुलना में वो कितना दिया ये निर्भर करता है कि आपको कितना पुण्य हुआ, कितना पुण्य हुआ। तो पहली बात है कि जीवन में थोड़ा सा यज्ञ को समझिए। ये क्या है? ये ज्ञान यज्ञ है। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तपः। हे तपस्वी अर्जुन, ये ज्ञान यज्ञ है, सत्संग यज्ञ है, ये दुनिया के सारे द्रव्यमय यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस यज्ञ में आपका एक एक क्षण अगर लगा है, तन से, मन से, धन से, समय से, आप आकर के बैठ कर के सत्संग कथा सुन रहे हैं, तो ये जीवन का आपके सार्थक समय है। पूरब पुण्य प्रगट भयो सत्संग के बीच में आय पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले वे शुभ दिन वही शुभ घड़ी। यही शुभ दिन है और यही शुभ घड़ी है जब आपको सत्संग मिल रहा है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि जिस क्षण मैं भगवान आपके बारे में ना सुनूं, आपका भजन ध्यान ना करूं, आपकी चर्चा ना करूं, वो समझिए विपत्ति के क्षण हैं।
और सुख के क्षण यही है, सौभाग्य के क्षण यही है जब सत्संग के बीच में आए पड़ी। ये सौभाग्य जगह। गुरु महाराज कहते हैं मन विषयों ही में लागे, सत्संगति से हटी भागे, मौकों करो सभागे। मेरा मन जो है संसार के सुख के पीछे भागता है, सांसारिक चीज़ों में भागता है, मौकों सत्संग में नहीं लगता। मौकों करो सभागे, आप मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, अभागा हूँ मैं। कैसे सौभाग्यशाली बनाइएगा? तो सत्संग में लगा दो, सत्संग में लगा दो। भगवान शिव क्या कहते हैं? बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्त सदा सत्संग। है परमात्मा मुझ पर प्रसन्न है, तो भगवान शिव कहते हैं कि मुझे आप हमको अपनी भक्ति दे दीजिए, अपना सत्संग दे दीजिए, सत्संग और भक्ति दे दीजिए। तो सत्संग वरदान मांग रहे हैं भगवान शंकर। सोचिए कितनी ऊंची चीज़ है सत्संग। आज जिसको मिल गया उसका भाग्य जग गया, उसका विवेक दृष्टि खुल जाएगी, सुधार होने लगा, उसके जीवन का उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये आपके जीवन के उत्तम क्षण हैं जो आप यहाँ बैठे हैं। जितना समय बैठिएगा बड़े काम का होगा। लेखे में सोई घड़ी, कहे ना आधो में पुनियाद, और लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बाद। परमात्मा के घर में यही समय आपका सही रिकॉर्ड में गया है, बाकी सब व्यर्थ चला गया कूड़ेदान में। तो इस क्षण का लाभ लीजिए। और ये सौभाग्य आपको मिला है कि आप आदमी हैं, मानव है ना। किसी पशु पक्षी को बैठ करके इस कथा वार्ता को सुनने का सौभाग्य है, वो समझेगा। आप समझते हैं, सुनते हैं, आप आनंदित होते हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं। और भगवान राम क्या कहते हैं? ज्ञानमय यज्ञ में भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुलाया। राजा बनने के बाद भगवान ने अपनी प्रजा को बुलाया, इसी तरह बैठाया। अब बैठा करके हाथ जोड़ा भगवान ने, देखिए, और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से भगवान बोले कि मैं आपके हित की बात कहने जा रहा हूँ, इसमें हमारी कोई प्रभुता न समझें, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उनको आप लोग शांति से सुनिए, और सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हमारी बात को सुन लीजिए, अच्छा लगे तो मान लीजिएगा, और नहीं तो जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। तो आप समझिएगा, पूज्य दल बहादुर बाबा बड़ी अच्छी बात कहते थे, मेरा काम था कहना, हम कह दिए। आपका काम है मानना और करना, आप जाने। अगर हमारा कहा हुआ करिएगा तो तरिएगा, और नहीं तो मरिएगा, नहीं तो मरिएगा। ऐसे बोलते थे पूज्य बाबा। क्यों? तो हमारा काम है कहना, तो हम कहेंगे। ले लो रे कोई राम का प्याला, आप ले लो तो आप अमर हो जाओ, और नहीं लो तो मेरी न मानो, जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता, और फिर मरना और जन्म ना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। याद रखिए, आएगी नोटिस जमानत न होगी, अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। जब तुम किनकी अदालत चढ़ोगे, पूछेगा साहब तो क्या तुम कहोगे? कुछ है ही नहीं। नोटिस तो आएगी ना, निकलना तो पड़ेगा ही ना, चतुराई तो नहीं चलेगी। यहाँ तो कोर्ट की नोटिस आती है तो कहते हैं कि लोग की नहीं लेते हैं, नहीं नोटिस स्वीकार नहीं करते, 1-2 बार, तब ज़बरदस्ती पुलिस आती कि भाई नहीं आओगे तो पकड़ के लाया जाएगा। तो नोटिस से नहीं लो तो अदालत को होगा कि नोटिस ही नहीं मिला, तो कैसे आते? तो बाद में वारंट आता है तो 1-2 नोटिस तो आप लौटा देते हो, लेकिन उसकी नोटिस नहीं लौटा सकोगे। जमराज की नोटिस कोई नहीं लौटा सकता।
एक नौजवान लड़का था, रह करके कहीं पढ़ रहा था, अचानक यमराज वहाँ आ गए। कहा कि आप कौन हैं? कहा हम यमराज। कहा क्यों आए हैं? कहा यमराज क्यों आते हैं? ले जाने आते। करे महाराज अभी तो हम जवानी पर चढ़े ही हैं, सपना ही जीवन का हम देख रहे हैं और आप आगे हमारा सपना लूटने हमारा। कहा हम ऐसे ही आ जाते हैं बालक, कुछ सूचना देते। कहा आ गए, बस टाइम हो गया, हम आ गए, अब तुमको चलना होगा। कहा महाराज ये तो बड़ा अनर्थ है, आप आगे। कहा हम ऐसे आते नहीं, बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वो अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपन। हम तो यूं ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बस आ गए। आ गए हम तो, अब चलना है तुम। कहा कि ठीक है, जब चलना ही है, आप आ ही गए हैं तो कहाँ है मेरा नाम, जरा दिखाइएगा लिस्ट। तो लिस्ट निकाल के यमराज दिखा, देखो 1 नंबर में तुम ही है और तुम ही से शुरू हो रहा, चलो। कहा महाराज कुछ मोहलत? कहा कोई मोहलत नहीं। कहा देखिए आप आए हैं मेरे घर तो कुछ खाना पीना कुछ अच्छा हो जाए, स्वागत सत्कार अतिथि सेवा तो कर लेने दीजिए, तब साथ में चलेंगे। यमराज ने कहा अरे आज तक सृष्टि जब से है तब से मैं उठा उठा कर ले जा रहा हूँ, कोई हमको नहीं कहा कि आप हमारे घर आए हैं तो थोड़ा स्वागत आपका कर लो। ये तो पहला आदमी है जो यमराज का भी स्वागत कर रहा है। चाय नाश्ता पूछ रहा कि चाय तो पी लो, आए हो मेरे घर तो। यमराज ने बड़े प्रसन्न हुए, कहा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई एक बार हम भी स्वागत का आनंद लें, चाय पिलाओ। कहा बस महाराज बैठो, आप सब कुछ है। तुरंत सामने की दुकान आपके नज़र के सामने है, मैं जाता हूँ और वहाँ से सामान लेकर के आता हूँ, आप बैठिए। यमराज का वैसे भी तुम भाग नहीं पाओगे, वैसे भी कहीं भाग नहीं पाओगे, जाओ लेके आओ। यमराज को बिठाया पंखा के नीचे, अब वो लड़का गया और वहाँ से मेडिकल की दुकान से ढेर सारा नींद की गोली लेकर आया। और यमराज को गर्मी का समय था, पंखा के नीचे बैठे हुए थे, और चाय में ढेर सारा नींद की गोली मिला करके यमराज को पिला दिया। यमराज चाय पी करके सो गए, नींद आ गई। और ये लड़का था बड़ा चतुर, लिस्ट लिया और व्हाइटनर होता है ना मिटाने वाला, ऊपर व्हाइटनर मार दिया और नीचे व्हाइटनर मार दिया, और नीचे वाला नाम ऊपर लिख दिया, अपना नाम सबसे नीचे कर दिया लिस्ट से। यमराज जब जगे, उठ करके ये लड़का कहता है कि महाराज जग गए? बोले आह बड़ा आनंद आया पुत्र, तुमने चाय पिलाई, पंखा के नीचे हमको सोने का बिछावन दिया, सोने के लिए बिछावन की व्यवस्था की, मैं बड़ा खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। लड़का कहता महाराज आप यमराज हैं, हमने आपका स्वागत किया, अब आपके लिस्ट में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आप ले चलिए जिनको जिनको आज नंबर आ गया है, ले चलिए। यमराज जगे। यमराज ने कहा सुनो, लिस्ट उस्ट का बात जो है, जो हुआ वो तो है ही, लेकिन अब हम विचार छोड़ दिए हैं। कहा क्यों? तुमने हमारा बहुत स्वागत किया, आदर किया, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। भगवान परम प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भगवान भक्त के प्रेम में पढ़ करके नियम बदल देते हैं, तो हम भी तो यमराज भगवान के अनुचर हैं। तुमने मुझे प्रेम दिया तो हमने भी कुछ नियम में बदलाव कर दिया है। बेटा अब हमने निश्चय किया है कि अब ऊपर से नहीं, लिस्ट में नीचे से उठाएंगे, नीचे से उठाएंगे। तो यमराज के आगे तो आपकी तेजी नहीं चलने वाली है। आप ऊपर नाम करो नीचे नाम करो, यमराज कहीं से भी पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे। तो संत लोग यही कहते हैं, भगवान राम को कहना पड़ गया कि सुनो सुनो हमारी बात आप सुनो, लेकिन करो करना वही जो तुमको सुहाए, क्योंकि हमको पता है कि तुमको जो अच्छा लगेगा वही करोगे।
तो ध्यान से सुन करके समझ लो, अब विचार कर लेना। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अरे हारे में ही समझ बोध जो होई रहनीता सम कर लीजिए। अगर मेरी बात सुन के समझ के आपको लगे कि अच्छी बातें सुनाई गई है, उससे हमारा हित होगा, तो आप अपने आचरण को, अपने रहनी को, व्यवहार को, अपने जीवन को उसके अनुसार कर लीजिएगा। अगर लगे कि मेरी बात में कुछ अच्छी नहीं थी बातें, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो भगवान राम कहते हैं क्या कि याद रखो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, अपाई न जेहि पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम ने अपनी प्रजाओं से कहा, सुनो, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो मानव शरीर आपको मिला है, ये बड़े भाग से मिला। सुर दुर्लभ, सुर मतलब देवता, और दुर्लभ मतलब जो बड़ी कठिनाई से मिलता हो। जो शरीर देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से मिलता है, उसको कहते हैं सुर दुर्लभ। ये मानव तन है जिसके लिए देवता भी हैं ललायित। तूने मानव तन ऐसा है पाया, ऐसा कोटि जन्म भटका जब खाया। करोड़ों जन्म के भटका खाने के बाद ये मानव तन मिला। भगवान राम कहते हैं, याद रखना, बड़ा आराम से नहीं मिला तुमको। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नरदेही, देत इस बिनु हेतु से नहीं। आपने ये मनुष्य शरीर पाया है, आप कौन है? पाया है शरीर, तो आप शरीर नहीं होंगे ना। हमने ये गमछा पाया, तो क्या हम गमछा हैं? इस गमछा को हम धारण करने वाले कोई और हैं। तो भगवान कहते तुमने ये मनुष्य शरीर पाया, इसका मतलब शरीर और शरीर को पाने वाला दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो जो पाया है वो कौन है? भगवान कहते हैं कि जीव। जीव क्या होता है? ईश्वर अंश, परमात्मा का अंश, जीवात्म प्रभु का अंश है। रोज हम लोग पाठ करते हैं ना, प्रभु का अंश है। हरेर चिन्ह मात्रम हरेर अंश, वेद में लिखा है। इस शरीर में जो ज्ञानमय तत्व है, जिसके निकल जाने से शरीर का आँख वही है, कान वही है, नाक वही है, हाथ पैर वही है। आँख पैर आँख नाक है वही मगर नहीं सुनता, हाथ पैर है वही मगर नहीं डोलता। पकड़ ले गया जम चले ना जोर है, अरे हारे पलटू निकल गया असवार शहर में शोर है। घोड़ा पर सवारी अलग होता है, घोड़ा अलग होता है, वैसे इस शरीर में रहने वाला जीव इस शरीर पर सवारी है। जम पकड़ के लेके चला गया, शहर अब क्या है? इस आँख कान सब वही है, मगर अब देखना सुनना बंद हो गया। वेद भगवान कहते हैं इस शरीर में रहने वाला जो ज्ञानमय तत्व है, जो आँख से देखता है कि काला पीला हरा नीला क्या है, कान से सुनता है हिंदी अंग्रेजी बड़ाई निंदा गाली, क्या बोला जा रहा है हिंदी अंग्रेजी उर्दू। कौन सुनने वाला जो है? कान से शब्द को सुनने वाला, आँख से देखने वाला, नाक से सूंघने वाला कि सुगंध है कि दुर्गंध है, जिभ्या से खट्टा मीठा तीता हरा चरफरा का स्वाद लेने वाला, त्वचा से ठंडा गर्म अनुभव करने वाला। जो था वो निकल गया, अब इसको कुछ नहीं पता, ये जड़ है, मुर्दा है। तो मुर्दा हो गया जिस ज्ञान में पदार्थ को निकल जाने से, वो ईश्वर अंश है, वो जीव है, वो शरीर का सार है। बीज खेत में डालो पौधा हो जाता है,
आप बीज को थोड़ा भूंज दो, उसमें कीड़ा लग जाता है, होता है कुछ, पौधा निकलता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने से बीज के अंदर में जो जीवनी शक्ति थी, जो सार था, जो चेतन था, वो मर गया, निकल गया, वो उससे निकल गया, इसलिए बीज अब मुर्दा हो गया है ना। उसमें अब बीज जन्म देने की क्षमता अब नहीं है। तो इसमें जो वेद भगवान कहते हैं कि इस शरीर में जो ज्ञानमय अंश है, ज्ञानमय तत्व है, वो परमात्मा का अंश है, उसको जीव कहते हैं। तो जीव क्या है? तो अविनाशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, उसका नाश नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहे ना, वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्यानि संन्याति नवानि देहि। कहते हैं पुराना कपड़ा को खोल दिया, नया कपड़ा पहन लिया। आपको याद है कितना कपड़ा पहने हैं और कितना छोड़े हैं? कौन कौन रंग का कपड़ा कब कब पहने हैं, कब कब छोड़े, आज तक बता सकते हैं? उसी तरह ये जीव कितना शरीर धारण किया, कितना छोड़ा, कहाँ से याद रहेगा? जब इस जन्म के कपड़े याद नहीं आपको, तो कहाँ से याद रहेगा? तो शरीर जो है ना, ये वस्त्र की तरह है। जीव इसको धारण करता है, छोड़ता है, धारण करता है, छोड़ता है, और कर्मानुसार वह अनेक तरह का वस्त्र धारण करता है। कितना वस्त्र? तो 84 लाख योनियाँ। भगवान राम कहते हैं आकर 4,84,84 हजार तरह का कपड़ा है, सब पहनना, धोती साड़ी जितना भी है, फुल पैंट शर्ट से लेकर के सारे कपड़े 84 लाख तरह के हैं, सब पहनना होगा। पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में बहुबार हो। जितने जीव हैं सब के सब वस्त्र हैं, जीव उसको धारण करता है। और 84 लाख तरह के वस्त्रों को, शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया है, उस शरीर में कष्ट भोगा है। हमको सही आँख हो जाए, सही आँख कहाँ होगा? यही सत्संग से होगा। विवेक की दृष्टि सत्संग से खुलती है। हम जो अज्ञानता में पड़े हुए हैं, संतों ने यही काम किया है। हम लोगों को आईना दिखाया, धर्म का आईना दिखाया। अधर्मियों ने क्या किया? पाखंडियों ने क्या किया? उन्हीं संतों को, जिनका धर्म धंधा था, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया संतों को। लेकिन संत का भाव कैसा था? हे तु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। बिना किसी स्वार्थ से जीव मात्र को प्रेम करने वाले। संसार में सब स्वार्थ का व्यवहार, लेकिन संत ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ जीव मात्र से प्रेम करते हैं। और इसलिए कहा संत सहाहि दुख पर हित लागी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, अपर हित हेतु सबन के करनी। देखिए, संत, नदी, वृक्ष, पहाड़, ये सब के जो अपने कर्म हैं, वो उनके अपने लिए नहीं होते, वो संसार के लिए होते हैं। संत संसार के लिए जीते हैं, संसार के जीवों के लिए कष्ट सहते हैं। और जिनके लिए संत कष्ट सह करके सद्ज्ञान की बात करते हैं, वही लोग उनको गाली भी देते हैं। लेकिन फिर भी जैसे माँ बाप बच्चे के बहुत से अपराधों के बावजूद भी उनके ऊपर बुरा भाव नहीं लाते माता पिता, तो संत महात्मा भी आपके बुरे व्यवहार से विचलित नहीं होते। संत भी विचलित नहीं होते। संत जानते हैं कि आप ज्ञानहीन बालक की तरह हैं, इसीलिए संत आपको, आपके अज्ञानता को, आपके दुर्व्यवहार को वो बर्दाश्त करके, और कभी भी आपके लिए वो बुरा नहीं सोचते, कभी वो बुरा नहीं बोलते, कभी नहीं चाहते कि आपका बुरा हो जाए। और संसार को सद्ज्ञान का उपदेश करते हैं। इसीलिए कहते हैं चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ परमात्मा की सगुण लीलाओं की चर्चा। ये क्या है? गंगा की धारा है, निर्गुण निराकार व्यापक
पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की चर्चा, ये क्या है? सरस्वती की धारा है। और कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, संतान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रत्येक जीव मात्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये जब ज्ञान हो तो यमुना की धारा है। क्या नहीं करना चाहिए? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, है ना, इन सब से बचना चाहिए। ये यमुना की धारा है, कर्तव्य अकर्तव्य। ये तीनों धाराएं सत्संग में बहती है। और इन तीनों धाराओं में जो आकर के डुबकी लगाता है, समझता है, सुनता है, अपने जीवन में धारण करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसको न धन की कमी रहती है। देखिए, अर्थ, धर्म, न धन की कमी, न धर्म की कमी, न संसार के धर्म पूर्वक भोगों की कमी, और ना ही सदगति मुक्ति की अभाव रह जाता, मोक्ष भी मिल जाता है। तो ये संत धरती पर आते हैं, लोगों को समझाते हैं कि यही सार कार्य है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार सरे सारा, असार कार्य का निर्णय करके धर चेतन दारा। सार कार्य आपका क्या है कि सत्संग सुन करके अपने खान पान, बुद्धि, विचार, व्यवहार को सुधारिए, और गुरु से दीक्षा लेकर अंतर सत्संग ध्यान अभंगा ध्यान कीजिए। ध्यान में सिमटाव होगा, सिमटाव से आवरण भेद होगा, और पहुँचेंगे आप कहाँ? इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। बाईं आँख की धार, दाईं आँख की धारों को क्रम से गंगा यमुना कह करके बताया है, और दोनों के मध्य में जो शिवनेत्र है उसको सुषुम्ना कहा है, उसी को सरस्वती कहा है। कहते इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे परमोच्यते। कहते हैं ये असली चेतन प्रयाग है। सुनिए इधर, जो अपने अंदर में है, इस शरीर रूप में जो प्रयाग है, त्रिवेणी संगम, वो दोनों आँखों के ठीक मध्य में है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, शिवनेत्र कहते हैं। जब साधन अंतर सत्संग, मानस जप, मानस ध्यान करके दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, बिंदु ध्यान की क्रिया करते हैं, तो युगल दृष्टि की धारा जब एक केंद्रीभूत हो जाती है अपने केंद्र में, तो सुषुम्ना खुल जाता है। हम सुषुम्ना में प्रवेश करके अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं, का सारे पाप आपके धुल जाते हैं। तो सत्संग में आइएगा तो प्रयाग त्रिवेणी संगम नहाइए, तन को पवित्र कीजिए, उधर यूपी बनारस में। लेकिन इस सत्संग रूपी त्रिवेणी संगम में सगुण लीला की चर्चा, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा, विधि निषेध कर्मों की चर्चा, साधना की चर्चा को सुन करके अपने में सुधार कीजिए। ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, और तब अपने अंदर का जो तीर्थराज प्रयाग, आध्यात्मिक तीर्थराज प्रयाग है, ध्यान करके वहाँ पर प्रवेश कीजिए तो सारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए मीराबाई कहते मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग में बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। नित सत्संग में बैठ करके हरि चर्चा सुनिए, कीजिए। कबीर साहब कहते हैं कथा कीर्तन करन की जाकी ऐसी रीत, कह कबीर ता दास से निश्चय कीजिए प्रीत। जो सत्संग वार्ता की चर्चा करे, जिनके पास बैठे सत्संग की बात करे, ईश्वर की बात करे, ध्यान साधना की बात करे, धर्म की बात करे, सत्कर्म की बात करे, सद्ज्ञान की बात करे, सद रास्ता आपको दिखलाने की बात करे, कहा ऐसे लोगों से प्रीति कीजिए, मतलब उनके सानिध्य में रहने का प्रयास कीजिए। लेकिन कथा कीर्तन छोड़ के करे आन उपाय, कह कबीरता दास के कबहू निकट न जाए। लेकिन जो धर्म सत्य की बात छोड़कर, ईश्वर भक्ति की बात छोड़ करके, ईश्वर चर्चा छोड़ करके, धर्म चर्चा छोड़ करके संसार की बात करे, उसकी निंदा, उसकी चुगली, तो वो तो अपने पाप कर ही रहा है। आप सुनेंगे तो आपको भी पाप लगेगा। तो ऐसे लोग जो धर्म छोड़कर संसारिक बातों में, दूसरों की निंदा चुगली में रहते हैं, ऐसे लोगों के पास मत जाइए, क्योंकि मत सुन पराई अवगुण, अब मत बढ़ाओ पाप बढ़ाओ गिन गिन।
दूसरों के अवगुण, दूसरों की निंदा सुनोगे, सुनाने वाले को भी पाप, सुनने वाले को भी पाप। इसलिए जहाँ धर्म की चर्चा हो, सद्ज्ञान की चर्चा हो, ईश्वर की चर्चा हो, ऐसे स्थान में रहिएगा तो अंतर और बाहर दोनों जगह का सत्संग आप करने लग जाइएगा। जो सुनेंगे ना मन उधर ही जाएगा। बार बार सुनने से जो जो भीजे कामरी त्यों त्यों गहरी हो, त्यों त्यों गहरी हो सुने संतों की वाणी। कहते हैं जैसे जैसे बार बार सुनेंगे आपका मन रूपी भंवरा जो है वो सत्संग के पराग को धीरे धीरे ग्रहण करने लगेगा, उसका धीरे धीरे उसको स्वाद आने लगेगा मन को। जैसे जैसे स्वाद आने लगेगा आपका मन ईश्वर भक्ति में डूबने लगेगा। और जब ईश्वर भक्ति में आपका मन डूबने लग जाए तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मानव तन मिला ही इसीलिए है कि आप परमात्मा की भक्ति को कीजिए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो क्या करना चाहिए? इस दुर्लभ तन से क्या करना चाहिए? गुरु नानक साहब कहते हैं बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जलमीन कुरंगा, बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो, बहुत जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। बहुत जन्म कीट पतंग बने, पक्षी बने, कौआ बने, पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन में भर में बहु बहु बार हो, बहुत बहुत बार आप बने हैं। अब परमात्मा ने कृपा की कबू कर करुणा नर दे। वही कह रहे मिलू जगदीश मिलन की बेरिया। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, परमात्मा से जो बिछड़ के 84 के चक्र में जन्म मरण भोग रहे हो, इससे छूट करके परमात्मा से मिल करके आवागमन मुक्त होने के लिए ये तन मिला है, ये बारी है, अवसर है। मिलू जगदीश मिलन की बेरिया, चिरंकाल यह देश अजरिया। अनंत काल के जन्म मरण के चक्र के बाद ये देह मिला है। इस दुर्लभ देह को पा करके दुर्लभ काम करो, वो है ईश्वर की भक्ति। और ईश्वर भक्ति बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के संतों के शरण में गए कोई भी नहीं पा सकता है। इसीलिए सत्संग से लग करके रहिए, ये बड़े भाग से मिलता है। संतों का ज्ञान सुनने से विवेक की दृष्टि खुलती है, हमारे आचरण सुधरते हैं, खान पान सुधरते हैं, और हम परमात्मा की सच्ची भक्ति जो है, जो सार भक्ति है, उस सार भक्ति में लग करके अपना परम कल्याण बना लेते हैं। इसलिए कहा तीरथ व्रत में फिरे बहुचित लाई के, जलपा खान को पूजी मुँह पछताई के, वस्तु ने सूझी जाए अपने हाथ में, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो संत के संग में रहिए। जा दिन संत पाहुने आवत, आ तीर्थ कोटि अनहान करे फल दर्शन हिते पावत, है ना। तो संत का संग मिले, जीवन का सही पल यही है, यही शुभ दिन है, यही शुभ घड़ी है। क्योंकि संत मिलते हैं तो ईश्वर की बात याद आती है, ईश्वर की चर्चा होती है। बाकी सब लगन मुहूर्त सब झूठ है, सबे बिगाड़े काम। तो ये शुभ दिन और ये शुभ घड़ी हम लोगों के जीवन में गुरु महाराज की कृपा से आया। बस 2 मिनट और ख़त्म कर देते हैं, 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो संत कहते हैं कि जो सत्संग है, सत्संग में खाली एक ही बात नहीं होती, घर परिवार में संगठित कैसे रहेंगे, प्रेम से कैसे रहेंगे, ये भी बात होती है। ध्यान कैसे करेंगे, ये भी बात होती है ना। सत्संग कैसे करेंगे, ये भी बात होती है। ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी बात होती है। सामंजस्य बना के कैसे रहेंगे, ये भी बात। एक ही बात नहीं होती है। गांव में, समाज में जब किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, बड़ा किसको समझते हैं? जिसके पास में बहुत ज़मीन है, बहुत पैसा है ना। संभ्रांत परिवार उसको माना जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बड़ा वही है जिसके पास ज्ञान है। संपत्ति तो नश्वर है, समाप्त होने वाला है, अभी है कभी नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान शाश्वत है। तो ज्ञान वाले बड़े होते हैं। जब जाते हैं बड़े घर में कि भेज दीजिएगा सत्संग में, बाबा आए हैं, नहीं हमारी बहू बेटी नहीं जाएगी वहाँ पर तो साधारण लोग रहते हैं, कहते हैं वहाँ जाएंगे तो प्रतिष्ठा घट जाएगी। समाज के लोग भी क्या कहेंगे, अरे आपकी बहू बेटी सत्संग में गई थी, वहाँ क्यों भेज दिए? तो यहाँ आने से आपकी प्रतिष्ठा हटती है, हनन होता है। आप अपने आप को समझते हैं कि यहाँ हमारी बहू बेटी जाएगी तो नाक कट जाएगी। वही बहू बेटी बड़े घर की कहती है कि हम जाएंगे सिनेमा देखने,
ऑर्केस्ट्रा देखने रात में। बोले हाँ हाँ जाओ, पैसा भी देते हैं, खर्चा भी देते हैं, रात में भेजते हैं सिनेमा देखने, ऑर्केस्ट्रा देखने। वहाँ सिनेमा ऑर्केस्ट्रा में गई बहू बेटी तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, और सत्संग में यदि आ जाएगा तो प्रतिष्ठा घटती है। कैसी सोच। यहाँ पर कितना शुद्ध पवित्र बिछावन लगा हुआ है, सब लोग शुद्ध पवित्र हैं। सत्संगी लोग शुद्ध होता है, ब्राह्मण से भी शुद्ध होता है, क्योंकि खान पान शुद्ध रहता है, उसका रहन सहन शुद्ध रहता है, विचार शुद्ध रहता है, इसलिए शुद्ध होता है यहाँ का सब लोग। लेकिन जहाँ आपकी बहू बेटी सिनेमा हॉल में गई, वहाँ कितना शुद्ध आदमी बैठा हुआ है, शराब पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी सब बैठा हुआ है। उसके बीच में आपकी बहू बेटी बैठी है, कितनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है वहाँ, और यहाँ प्रतिष्ठा चली जाती है। सत्संग में कितना शुद्ध बिछावन लगा रहता है। जिस कुर्सी पर आपकी बहू बेटी सिनेमा देखती है, उस कुर्सी को क्या दिन धोता है सिनेमा वाला, पूछिएगा तो। कभी धोता है कुर्सी को? कुर्सी को कभी धोते हुए नहीं देखे होंगे। वो कुर्सी कितनी गंदी है। कोई पान खाता है, मुंह में उंगली लेकर के कुर्सी में पोंछ देता है। आपकी बहू बेटी सुंदर साड़ी पहन के उसी पर बैठती है, कितनी शुद्ध कुर्सी है। किसी को खुजली हो गई है, वो नोच लेता है, कुर्सी में पोंछ देता है, उसी पर आप जा कर के बैठते, कितनी शुद्ध कुर्सी है। वहाँ पर इतना करीब में आपकी बहू बेटी बैठी है कि जितना स्पेस कुछ भी नहीं है, सट सट के लोग बैठे हैं। किसके पास बैठे हैं? तो कुसंस्कारी के पास, गुंडों के पास, बदमाशों के पास, भंगेड़ी नशेड़ी के पास। वहाँ प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और सत्संग में शुद्ध विचार का आदमी, पवित्र आदमी यहाँ भेजने में प्रतिष्ठा घट जाएगी। ऐसी सोच है लोगों की। वहाँ क्या चलता है? अज्ञानता की बात, नाच गान, जिससे हमारा संस्कार खराब होता है। वहाँ भेजने में आप प्रतिष्ठा समझते हैं, और जब सत्संग में आता है तो कहते प्रतिष्ठा चली जाएगी। ये सोच है लोगों की। अरे यहाँ ज्ञान दिया जाता है, अच्छा विचार दिया जाता है, आप यहाँ आए, इतना देर जो सुने, कोई ऐसी बातें तो हम नहीं सुनाए जिससे झगड़ा हो घर में, कोई लड़ाई हो या आपकी कोई टेंशन हो जाए, सुना है? ऐसा कुछ सुने? नहीं सुने। तो ये ज्ञान का ये समूह है, ज्ञान का सभा है, ज्ञान का संगठन है। गुरु महाराज ने ज्ञान की छत्र छाया दिया, इसलिए यहाँ आना चाहिए। काम छोड़ के, घर के कामों को छोड़ के सत्संग में आना चाहिए। ज्ञान होगा, 84 लाख योनि से छूट जाइएगा। बड़े बड़े आदमी को तो इसमें आना ही चाहिए, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़े समझते, इसलिए नहीं आते। तो ये आज लोगों की सोच है। तो हमारे गुरु महाराज ने बड़ी सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक इस सत्संग का प्रचार प्रसार किया है। इस सत्संग को करते रहिएगा, यह लोक और परलोक दोनों बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे माताजी बुलाई फ़ोन करके, तो मैं आया यहीं पर। हाँ, क्या नाम है माताजी का? है? हम तो यहाँ का प्रोग्राम था ही नहीं मेरा, हम तो बीरपुर आए थे। तो माताजी लोग फिर हमको ये माताजी फ़ोन की, वो माताजी बुलाई, ठीक है चलो, तो आ गए। इस गांव में पहली बार आया, और आप लोगों ने बुलाया, विशेष खुशी हुई। आप लोगों ने श्रद्धा विश्वास के साथ बुलाया। आप लोगों को इतने समूह में देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग समय दिए सुनने का। मैं अपने स्वभाव में कुछ सुना दिया, मैं अपने अध्ययन के आधार पर कुछ सुना दिया। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। बड़े बड़े महात्मा आते होंगे, बड़े बड़े विद्वान आते होंगे, बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को सुना करके जाते होंगे, लेकिन हम जिस लायक हैं उस हिसाब से मैंने सुना दिया। मुझे जो आता था मैंने सुना दिया। इसी भाव में, इसी विचार में मैं कहता रहता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ बातों को दोहराता रहता हूँ। लोग बुलाते हैं जाता हूँ, नहीं बुलाते हैं तो कुप्पा घाट में खूब बढ़िया से रहता हूँ। तो आप लोगों को मैंने जो सुनाया, अपने अध्ययन के आधार पर सुनाया, जो मुझे आता था। और भी सत्संग होगा, उनसे विशेष रूप से आप लोग सुनेंगे, लेकिन सुनिएगा जरूर। कोई भी बाबा आए, सबका सत्संग सुनना चाहिए। सब अपने अपने ढंग से कहते हैं। गुरु महाराज का ये ज्ञान है, संतमत का ज्ञान है,
समय निकाल करके जब सत्संग का अवसर हो सुनना चाहिए। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कोई भी बाबा कोई हो, ज्ञान की चर्चा है उसको अवश्य सुन लीजिए। भेदभाव नहीं रखिए किसी में, ये बाबा हैं तो वो बाबा हैं, कोई भी बाबा हो। गुरु महाराज का ही तो ज्ञान कहेंगे, उसको सुनने के लिए समय दीजिए। यही निवेदन है आप लोगों से। इतनी जनसंख्या में आप लोग आए, श्रद्धा भाव से सुने। मैं बड़ा खुशनसीब भी हूँ कि आप लोगों ने इतनी तादाद में आकर सुना। तो मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस गांव समाज को भी, इस गांव समाज में इतने सत्संग प्रेमी हैं और ये गुरु महाराज का सत्संग प्रेमी धरोहर है और इसी के माध्यम से संत मत का प्रचार प्रसार होता है। और आप लोग जितने अनुयायी हैं इस ज्ञान का, गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार प्रसार कीजिए, सब तक फैलाइए ताकि सबका कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अब ये तो सड़ गई है ना।